ऊपर मानते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप जो लोग अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, वो भारतीय संविधान के दुश्मन है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 के अंतर्गत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को संविधान की व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण मिला। अगर आरक्षण से खिलवाड़ होता है तो मैं चाहूंगा कि संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान की मर्यादा का पालन करें, संविधान की व्यवस्था का पालन करें। और अगर अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ों का आरक्षण जिस तरीके से शून्य, निष्प्रभावी खत्म किया जा रहा है, आए गए दिन कोई विज्ञापन आता है तो उसमें 22-23 अनुसूचित जात, जनजात के आरक्षण के सापेक्ष कहीं 4% दिया जाता है, कहीं 3% दिया जाता है, तो पिछड़ों के 27% आरक्षण के सापेक्ष कहीं 5% दिया जाता है, कहीं 8% दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं आखिर यह संविधानिक व्यवस्था के साथ मजाक क्यों? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान दिया है, उसी भारतीय संविधान की कसम खा करके आप सत्ता के शीर्ष पर बैठते हैं, तो आपकी पहली जिम्मेदारी है संरक्षण के रूप में संविधान की व्यवस्था का रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, संविधान के दायरे में देश को संचालित करना, संविधान की दी गई व्यवस्था का अक्षरशः पालन करना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि इस पर हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग गंभीरता से चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि अगर संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो स्वाभाविक रूप से आज नहीं तो कल यहाँ पर क्रांतिकारी ऐसा परिवर्तन होगा जिस परिवर्तन की आंधी में सारे के सारे सत्ता में मदान लोग हमारे उठे नजर आएंगे। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आज हम एक और चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, एक मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, नित्य नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम दकियानूसी विचारों से आज भी कहीं न कहीं कुंठित हैं, कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हैं, और कहीं न कहीं इस बात का घमंड है कि हम देश से भी बड़े हैं, संविधान से भी बड़े हैं, भगवान से भी बड़े हैं। ऐसा घमंड पालने वाले लोग अपने घमंड को समय रखते इंसानियत पे प्रवर्तित करने का काम करें। साथियों, इस भील नगरी महोत्सव में हमें कई बार आने का मौका मिला। विगत 29 वर्षों से इस भील नगरी महोत्सव को ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में मना करके पूरे देश में एक मिसाल कायम करते हैं। उसके लिए मैं आयोजक मंडल साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर 8:30 बजे आ गया, मैंने देखा आने वाली भीड़ की टोली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में जय घोष के नारों से जो यहाँ पर जोश खरोश को दिखाया, भेदभाव करने वाले लोग समय रहते सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि साथियों, आज के प्रवेश में जब हम विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं तो अज्ञानता से बाहर आना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगीत और संघर्ष करो।
तथागत बुद्ध ने संदेश दिया था, अब तो देखो भाव सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि हम सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के लोग पिछड़े हो गए, गरीब हो गए, मजलूम हो गए। आज भी देश में 80 करोड़ गरीब हैं, 140 में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, जिनके पास खेती नहीं है, रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी जीना उनकी मजबूरी है। यानी आज भी अभी और भी विकास की आवश्यकता है। देश में सरकारों को इस बात के लिए संकल्पित होकर के गरीबी हटाने का अभियान जमीनी हकीकत के रूप में लाने का प्रयास करना चाहिए।